देखिए सर, पुलिस वालों ने हमें आगे नहीं जाने दिया। ये हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब है हम कोई गाड़ी रोकने नहीं चाहते, किसी को नुकसान नहीं देना चाहते। हमारी सिर्फ एक ही आवाज है, हम चाहते हैं महराज मलिक को जैसे इन्होंने पीएसए लगाया है उसको वैसे पीएसए तोड़ा जाए, क्योंकि ऐसे उसने कुछ नहीं कहा। अभी ये बता रहे थे हमने पीएसए लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि उनके ऊपर 18 एफआईआर है। आप मुझे बताओ 18 एफआईआर कब लगी थी? जब एफआईआर 2 एफआईआर में आप उसको पीएसए लगा देंगे। पीएसए की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पब्लिक उसके साथ है, पब्लिक उनके साथ खड़ी है, फिर किस चीज का डर था? ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का डर है। जो इस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन डर रही है, बीजेपी सरकार डर रही है। उनको पता है गरीबों का मसीहा है महराज मलिक, उसने हर वक्त गरीबों की आवाज उठाई है। जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक सिंह हम कल 11 बजे को रिहा करेंगे। 11 बजे हम लोग अपना हरि सिंह स्टैचू है, हम वहाँ पे भूख हड़ताल रखेंगे 3 दिन तक। पुलिस ने हमारे लड़कों को डिटेन किया है, हम चाहते हैं उनको डिटेन किया है। अगर शाम तक पुलिस उनको नहीं छोड़ेगी तो चक्का जाम हो जाएगा। हमें जेल में डालो, हमें अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा हमें जेल में डालो, हमें अंदर डालो। जब आप लोग चुनिंदा एमएलए को अंदर डाल सकते हो, उनकी तो बात ही नहीं है। हमको अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है सर। हमें हमारे अधिकार से रोका जा रहा है, हमारे राइट से रोका जा रहा है। क्यों प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा? मुझे पता नहीं है, ये तानाशाही है, जुल्म है। हमारे चुनिंदा लीडर को अंदर किया, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? यह सवाल आपको बीजेपी और मौके की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहिए। हमारे एमएलए को अंदर किया है, हमारे लीडर को अंदर किया है, हम उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो है हम लड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आम आदमी के ऊपर पैसे क्यों लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी पे क्यों नहीं लगता है? जब इनका विक्रम रंधावा भारतीय कार्यालय में था तब क्यों नहीं पैसे लगी उस पर? एक आम इंसान को पैसे लगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को खात्मा किया है। जब इनका अमल है विक्रम रंधावा गालियां दे रहा था, मां की गालियां दे रहा था, तब उस पर पैसे क्यों नहीं लगी? ये विजुअल्स आप मक्का मस्जिद से देख रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं महराज मलिक के लिए यहाँ पे जो है लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है और पुलिस जो है उनको रोक रही है और उनको जो है पीसफुल, इनका कहना है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है इनको यहाँ पे नहीं किया देने जा रहा है। और लोग जो है बड़े हजूम में यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। और ये लोकेशन आपको शेयर करते हैं, बठिंडी मक्का मस्जिद की लोकेशन है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी महराज मलिक के लिए जो है यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया गया है। ये गरीबों का आवाज जो महराज मलिक को रिहा करो, हम सबकी एक ही आवाज। महराज मलिक, हम सबकी एक ही आवाज। महराज को रिहा करो, सबकी एक ही आवाज। महराज को रिहा करो, सबकी एक ही आवाज। महराज को रिहा करो। मुल्क में तुम देख लो इंकलाब, मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा, के बाजारों से इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा, मुल्क में तुम देख लो इंकलाब आएगा। तो ये जो इंकलाब है, आज हम लोग यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने हमें रोका है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलजी मनोज सिन्हा साहब से दरखास्त है, आज हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया है। अगर महराज को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो ये प्रोटेस्ट जो है एक आंदोलन में बदलेगा पूरे जम्मू कश्मीर में।
इसी तरह से आंदोलन होंगे जिनकी शुरुआत डोडा से हो गई है, कश्मीर से हो गई है और जम्मू में आज हमने दिन को जो है अवाम ने पूरी तरह से इसका निंदनीय कदम जो डीसी ने उठाया है उसकी निंदा की है और डेमोक्रेसी का जो कत्ल डीसी डोडा ने किया है उसके खिलाफ है। डीसी डोडा पे कार्रवाई होनी चाहिए और महराज मलिक को रिहा किया जाना चाहिए। जो हमारे लड़कों को इनने घर से उठाया हुआ है उनको वापस छोड़ना चाहिए। आज का हम प्रोटेस्ट जो कि अफसर बठिंडी घर से लड़के को उठा के ले गया, घर की छतों पे आए और महरान अंजुम मीर को घर से उठा के ले गए। किस वजह पे? घर में बोला कि वेरिफिकेशन की फाइल आई है, बठिंडी थाने चलो। बठिंडी थाने से उठा के त्रिकुटा नगर लिया गया। किस बेसिस पे लिया गया? हम खत्म करने जा रहे हैं, यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर रिहा ना किया गया तो इससे बड़ा जो है कदम उठाएंगे। शुक्रिया। नौजवानों को क्यों डिटेन किया गया? वो पुलिस और प्रशासन और एलजी प्रशासन को पता होगा उनको क्यों उठाया गया। गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। अगर ये वर्दी लगा के गुंडे हैं, हम इतना परेशान हुए, इंटरनेट तो भी हमारा बहाल नहीं था। आज भी अपनी काली करतूतों को, अपने काले कानून को छुपाने के लिए इन्होंने इंटरनेट का बंद कर दिया हुआ है। लेकिन ये जन सैलाब नहीं रुकेगा। हमारे लोग और एलजी प्रशासन को ये से वापस लेना पड़ेगा, वरना लोग सड़कों पे आएंगे और उसका जिम्मेवार एलजी प्रशासन और डीसी डोडा। अगर इस सब का जिम्मेवार डीसी डोडा है जिसने ये कदम उठाया, एक बंदे पे पीएसए लगाया जो अवाम के काम के लिए। मैं पूछता हूँ क्या गुनाह था? एक डिस्पेंसरी जो टूटी हुई थी जिसकी बिल्डिंग, उसको दूसरी जगह पे ले जाने पे डीसी इसमें पर्सनली क्यों इन्वॉल्व हुआ? क्यों एक नुमाइंदा को काम करने से रोका, आवाम का काम करने से? और जो गवर्नमेंट मुलाजिम वहाँ प्रोटेस्ट पे आए, वो किस बेसिस पे वहाँ प्रोटेस्ट पे आए? अपने वर्किंग आवर्स में उन्हें काम छोड़ के प्रोटेस्ट करने आए। जो काम आवाम का था वो काम आज वहाँ सरकारी मुलाजिम कर रहे हैं। 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेने के बावजूद भी 30-30 रुपए के साइन लेते हैं। अगर कहीं सरकारी दफ्तर में साइन कराने जाना हो अपने कागज का, अपने एनओसी का, तो 30-30 और 200-200 रुपया फीस रखी है। क्या उनका 2-2 लाख से पेट नहीं भरता? जो गरीब आवाम से 30-30, 50-50 प्रशासन ने इस बेसिस पे महराज मलिक को पीएसए लगाया और उसको रातों रात गरीब आवाम जो कठवा से जम्मू आना चाहती है परेशान, और जो आज 2 महीने का बच्चा एक अपनी माँ की गोद में मर गया, उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार एलजी, उसका जिम्मेवार डीसी डोडा, उसका जिम्मेवार वो पुलिस प्रशासन जिन्होंने उस बुजुर्ग को वहाँ पे रोका और उसका बच्चा मर गया। 2 महीने का बच्चा मर गया, उसको वो बच्चा कौन वापस ला के देगा? डीसी डोडा मुर्दाबाद, डीसी डोडा मुर्दाबाद, डीसी डोडा मुर्दाबाद। एलजी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, एलजी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, एलजी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। अगर ये आपका पीसफुल प्रोटेस्ट मक्का मस्जिद में था तो फिर आपको रोका क्यों गया? अगर पीसफुल था। यही तो गुंडागर्दी है, इसी की तो यही तो रोना है कि गुंडागर्दी यही है। हमने इन्हें पहले ही बोला कि हम कैंडल मार्च करेंगे, इन्होंने डिनाई कर दिया। अब ये लड़के सारे जमा हो गए थे यहाँ पे, चाहते थे कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो, हमने किसी को तंग नहीं करना है। डिटेन किया महरान अंजुम मीर को घर से डिटेन किया गया हुआ है। मेरे पास वीडियोस पड़ी है जब ये पुलिस वहाँ घर में दीवार टाप के अंदर आई। रीजन बताया आपकी सिक्योरिटी फाइल जो है वेरिफिकेशन के लिए बठिंडी थाने आई हुई है, और वो छतों में चढ़ के जब वो लड़का पीछे से भागा, इन्होंने छत से छलांग मारी पुलिस वालों ने, जिसमें हमारे एसआई साहब भी थे। इनका काम है, ये कोई जबरदस्ती खुंदक को ले नहीं रहे, जैसा इनको एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी ये वैसा करेंगे। लेकिन ये गुंडा राज है, सरासर गुंडा राज है। अगर तुमने आना है तो दरवाजा खटखटा के आओ, अगर तुमने आना है तो दरवाजा खोल के आओ। ये चोरों की, ये तो पुलिस अगर चोर का काम करेगी तो चोर कहाँ जाएंगे? बताओ ना, चोर कहाँ जाएंगे? तो इसी के साथ डीसी डोडा मुर्दाबाद, डीसी डोडा मुर्दाबाद, डीसी डोडा मुर्दाबाद, डोडा में लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, मजलूमों पे लाठीचार्ज हुआ, और ये सब सरासर गुंडागर्दी है। क्योंकि डीसी डोडा को पता नहीं है। एक छोटी सी झलक दिखा दीजिए और इंशाल्लाह सबसे पहले मैं बोलता हूँ IAS क्वालिफाई करने के लिए हमें GS का एक सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। उनने बोल दी तो पढ़ी होगी, उनने तो स्विच पढ़ी होगी, उसमें पता है ना उनको कि
करप्शन इतनी है, टोडा में जाओ, चाहे छोटा क्लर्क हो, चाहे आप कलेक्टर, कागज एनओसी साइन करवानी होगी दफ्तर से तो बीडीओ के पास पैसे जमा कराने पड़ते हैं उनके साइन के। क्या उनको तनख्वाहें पूरी नहीं होती? 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। क्या उनकी तनख्वाहें? ये विजुअल्स जो आपने देखे बटिंडी मक्का मस्जिद चौक के विजुअल्स है, जहां पे लोगों ने काफी बड़े हजूम में जो है आम आदमी पार्टी महराज मलिक के लिए जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाला है और पुलिस ने जो है उनको यहाँ पे रोका है। क्या कहना चाहेंगे भैया जो यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाला गया? देखिए सर, जो आपने देखा जो महराज मलिक के खिलाफ इन्होंने पीएसए लगाया है, जो सरासर गलत है। इन लोगों को आज याद आ रहा है कि इसके ऊपर इसने जी पहले ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। क्या इस प्रशासन को तब याद नहीं था कि इसने महराज मलिक ने अगर ऐसे काम किए थे तो फिर इसको मैंडेट, इसको इलेक्शन कंटेस्ट क्यों करने दिया था? तो फिर लोगों ने इनको जब चुना, जब इस प्रशासन को, जब इन ऐसी इस इंतजामिया के खिलाफ वो आवाज उठा रहा है, इनके करतूतों को वो एक्सपोज कर रहा है, तो इस टाइम अब उनको याद आ रहा है कि ये जी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है। अब बताएं, इतने लोग, इतने बूढ़ी माएं, बच्चे सब अपने घर छोड़कर उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, तो ऐसा आदमी कहां से हो सकता है कि वो पब्लिक के लिए थ्रेट बनेगा? ये तो सरासर गलत है, ये बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉ है। यहाँ पर लोगों का जो है वो हुकूकों को दबाया जा रहा है। अभी जिस तरीके से लोग जन सैलाब जो महराज मलिक के लिए निकल रहा है, ये कहां से एक कॉमन सेंस की बात है? कैसे पब्लिक के लिए थ्रेट हो सकता है? ये लोग जो इनको अभी याद आ रहा है कि इसने पहले ऐसे इन्होंने काम किया कि अब जी इसको इनको थ्रेट लग रहा है। ये खाली एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपोज कर रहा है, इनके करतूतों को एक्सपोज कर रहा है, बस इसलिए इसको दबाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये मक्का मस्जिद चौक में जो है प्रोटेस्ट निकाला गया है महराज मलिक के लिए। एक मुसलमान, जब चुनाव मुसलमान एक है इसलिए इसको दबाया जा रहा है। हम इसको, हमारा चुनाव अली का एक ही जो है लीडर है वो मुसलमान था, इसलिए इसको दबाया जा रहा है। फैक्टर यही है इसका, और कुछ नहीं है। ये चुनाव